ईश्वर की कृपा और प्रेरणा से सभी दिव्य आत्माओं को, साधक आत्माओं को नमन। वेद विद्या के इस वैदिक दृष्टिकोण चैनल में आपका स्वागत है। विगत वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे संगतिकरण की। संगति, जब यज्ञ परिवेश में हम वैदिक दृष्टिकोण से चर्चा करते हैं तो संगति को भी हम एक तो लौकिक स्तर पे, सांसारिक स्तर पे, भौतिक स्तर पे संगति को हमें परिभाषित कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। और ये बेस है अपने व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में समगति करके हम सुख प्राप्त कर सकते हैं, हम समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और जब हमारा ये भौतिक समृद्धिकरण हो जाता है, संगतिकरण हो जाता है, सामाजिक संगतिकरण हो जाता है, तब हम इसके उच्चतर अवस्था को प्राप्त करते हैं, पहुंचते हैं, और वह है आध्यात्मिक संगतिकरण। अवश्य ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि बिना ये जो क्रम है, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से अध्यात्म को जो है आत्मा की ओर, जो आत्म तत्व की ओर, तो स्थूल संसार में अगर संगति नहीं हुई तो सूक्ष्म संसार में संगति नहीं हो सकती, और सूक्ष्म संसार में अगर संगति नहीं तो आध्यात्मिक संगतिकरण का कोई अवसर ही नहीं। तो इसलिए ये संगति, जब ऋषियों की वाणी में संगति का अर्थ करते हैं तो संगति सिर्फ बाह्य जगत या पदार्थों की संगति नहीं, सामाजिक संगतिकरण नहीं, वह जीवन का जो लक्ष्य है, परमार्थिक लक्ष्य है, आध्यात्मिक संगतिकरण की ओर भी हमें संकेत करता है। तो सूक्ष्म ये जो शरीर है, ब्राह्मण ग्रंथों में आया भी है कि द्रव्य यज्ञ को, जब ये स्थूल द्रव्य यज्ञ हम जो करते हैं अग्निहोत्र के रूप में, जब यह सूक्ष्म द्रव्य यज्ञ के रूप में परिणित होता है तो इसमें हमारी इंद्रिय ये देव बन जाती हैं, हमारा हृदय ये यज्ञ वेदी बन जाता है, और इसमें श्रद्धापूर्वक सत्य की आहुति से ज्ञान की अग्नि, अध्यात्म की अग्नि प्रवाहित होती है। इसलिए जब आप बाहर की अग्नि में आहुति देते हैं, उसी समय अगर आपको अंदर की अग्नि में, ज्ञान अग्नि में आपको सत्य की श्रद्धापूर्वक आहुति अगर भान नहीं होता है तो मान करके चलिए कि हम अभी यज्ञ की उन्नति की ओर, पूर्णता की ओर नहीं जा पा रहे हैं। तो इसलिए समगति में जब होती है तो हमारे ये जो सूक्ष्म जो है, ये देव है, इंद्रियों को देव कहा गया है, तो वहाँ भी संगति बहुत जरूरी है। और वो संगति कैसी होगी? वो संगति संकल्प विकल्प के द्वारा बुद्धि पूर्वक
निर्णय करके इंद्रियों का संयम करना। और फिर संगति, जब सूक्ष्म स्तर पे संगति चलती है तो कहते हैं कारण शरीर में, प्रकृति में भी संगति हो जाती है। फिर आत्मा या जीवात्मा प्रकृति का सम्यक रूप से ज्ञान प्राप्त करता है, उसके गुण धर्म को अनुभूत करता है और उनके आधार पर वह आत्म कल्याण और जगत कल्याण के लिए संसार का प्रयोग करता है। और यज्ञ जब अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त करता है और योग बनता है तो वहां संगति होती है समाधि में जीवात्मा और परमपिता परमेश्वर। और यहाँ यज्ञ अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। यह यज्ञ का सर्वोत्कृष्ट परम कल्याणकारी स्वरूप यहाँ आकर के दर्शित होता है और वहां द्रव्य यज्ञ निष्प्रयोजन हो जाता है। यूं कह लें कि द्रव्य यज्ञ में जो संगति करते हैं उस द्रव्य यज्ञ की संगति का मूल उद्देश्य है आध्यात्मिक संगति, अर्थात जीवात्मा की परमात्मा के साथ संगति। इसलिए परमात्मा को भी यज्ञ स्वरूप कहा है। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः, ये यजुर्वेद के मंत्र हैं। तो वहां यज्ञ अपनी पूर्णता को, संगति अपनी पूर्णता को प्राप्त करती है। जीवात्मा परमात्मा में पूरी तरह से अपने आप को श्रद्धा पूर्वक समर्पित करते हुए परमात्मा के परमानंद का अनुभव करती है। वहाँ न कोई कष्ट होता है, न कोई क्लेश होता है, न कोई द्वंद्व होता है, न कोई कामना, न कोई आकांक्षा, न कोई अपेक्षा, न कोई उपेक्षा। वहां समत्व पूरी तरह से विराज होता है। यह संगति जब जीवात्मा प्राप्त करता है तो वह कृतकृत्य हो जाता है। और योग की भाषा में कह दे तो उसे जो जानना होता है, यज्ञ का जो प्रयोजन होता है, जिस निमित्त द्रव्य यज्ञ को आरंभ करता है, अग्निहोत्र को आरंभ करता है, उस लक्ष्य को, उस निमित्त को, उस प्रयोजन को वह प्राप्त कर लेता है। इसलिए समगति, मैंने पहले भी कहा कि संगति सिर्फ और सिर्फ देवों की हो सकती है। असुर भोगवादी सिर्फ सांसारिक ऐषणाओं में, सांसारिक कामनाओं में, सांसारिक भोग विलास में डूबे हुए सामान्य मानुषी जन आसुरी भाव से अस्त व्यस्त, त्रस्त पस्त रहते हैं। उनमें सम्यक गति कभी नहीं हो सकती, संगति कभी नहीं हो सकती। इसलिए वो द्वंद्वों से प्रभावित होते हैं, कभी सुखी कभी दुखी होते रहते हैं। तो इसलिए अगर हम इसको और स्पष्ट कहना चाहें तो यज्ञ का जो स्वरूप है वह देव यज्ञ, इसलिए कहा कि यह देवों के द्वारा ही किया जा सकता है। और
अगर देव यज्ञ नहीं करते हैं, असुर भी यज्ञ करते हैं, तो यह आसुरी यज्ञ होगा, यह तामसी यज्ञ होगा। यह राग द्वेष से, अपेक्षा उपेक्षा से परिपूर्ण होगा। और जो आसुरी यज्ञ है, आसुरी यज्ञ, उसे यज्ञ नहीं कह सकते हम, देखा जाए जो यज्ञ का सात्विक अर्थ होता है। तो वह सदैव अहितकर ही होता है, वह स्वार्थ से प्रेरित होता है, वह औरों की हानि से प्रेरित होता है। आज भी ये तांत्रिक प्रक्रिया के ये वाम मार्गी लोग ये भी यज्ञ करते हैं, कहते हैं, हवन करते हैं। रात्रि में अधिकांश इनका यज्ञ होता है और उद्देश्य कोई सात्विक नहीं होता विशेषतः। तो इसलिए संगतिकरण के लिए हमें देवत्व की ओर बढ़ना पड़ेगा, देवत्व को धारण करना पड़ेगा। और जब हम देवत्व की ओर बढ़ेंगे, और देवत्व की ओर बढ़ेंगे कैसे, तो देवत्व की ओर बढ़ेंगे कि जो चीज़ें हम उनको जो है आत्मचिंतन पूर्वक, आत्मनिरीक्षण पूर्वक, निधिध्यासन पूर्वक योग। तो जब देवत्व धारण हो जाता है तो देव पूजन का प्रयोजन परिपूर्ण हो जाता है। और देव पूजन जब परिपूर्ण होता है तो संगति अपने आप बनने लगती है, स्वाभाविक संगति होती है। एक के लिए तो प्रयत्न होता है और एक स्वाभाविक संगति होती है। और स्वाभाविक संगति जब बनने लगे तब मान के चलिए कि आप यज्ञ के द्वितीय स्तर में पहुंच चुके हैं और परमात्मा की कृपा हो रही है, देव पुरुषों का आशीर्वाद मिल रहा है। हम उन्नति की ओर, शांति की ओर, समृद्धि की ओर, कल्याण की ओर अग्रसर हैं। यही यज्ञ यात्रा है, जीवन यात्रा है, जीवन यात्रा की सफलता है। यही यज्ञ की उन्नति का, अग्रसर होने का क्रम है। परमात्मा हमको हर प्रकार की संगति प्रदान करे और हम दिव्यता को प्राप्त करें, मोक्षत्व को धारण करें, सदैव ईश्वर के सानिध्य में रहें, ईश्वर से वार्ता करें। और हम अब अगली वीडियो में यज्ञ का जो तीसरा अर्थ है, दान, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। और उसके पहले निवेदन है कि जो भी हमारा ये छोटा सा जो वेद विद्या के प्रचार प्रसार का जो उपक्रम है, वीडियो के माध्यम से इसको देखते हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं, उनको नमन है, धन्यवाद है। और पुनः निवेदन कि वेद विद्या से ही जगत कल्याण हो। और आपको लगता है कि नहीं ये ठीक है और इस परिचर्चा घर घर पहुंचनी चाहिए, जन जन तक पहुंचनी चाहिए, तो आप इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। आप सबका कल्याण हो, शुभ हो, ईश्वर की कृपा हम सब पे बने रहे। ओम शम।